अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फ्रैक्शनल एटॉमिक मैथ्स। फ्रैक्शनल एटॉमिक मैथ्स यानी एटॉमिक मैथ्स का फ्रैक्शन। ये एक्सरसाइज में इसका रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है। वो क्या है? वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता है कि नियॉन का जो हमें सैंपल मिला था मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री में, जब हमने इसको एनालाइज किया तो हमें 3 नियॉन के आइसोटोप्स मिले। एक का आइसोटोप का एटॉमिक मास 20 था, एक का 21 था और एक का 22 था। लेकिन जब हम पीरियोडिक टेबल में या किसी और जगह पे नियॉन का जो मास लेते हैं वो हम लेते हैं 20.18 AMU। तो क्वेश्चन ये था कि 20.18 AMU जो था वो यहाँ पर तो नहीं था, लेकिन हम उसे किसी भी जगह पे जब नियॉन का सैंपल लेते हैं तो वही वैल्यू क्यों लेते हैं। तो आइए उसका भी आंसर देखते हैं। उसका आंसर ये है कि जो नियॉन का वो वाला जो मैथ होता है वो इन तीनों का एवरेज मैथ होता है, क्योंकि हमें जब भी किसी जगह से नियॉन का सैंपल लेना है तो उसके अंदर तीनों का परसेंटेज जो है वो मौजूद होगा। 20 वाले का परसेंटेज 90.92 परसेंटेज होगा, 21 वाले का 0.257 और 22 वाले का 8.82 परसेंटेज होगा। तो इस वजह से तीनों को जब हम कंबाइन उनका एवरेज लेंगे तो वो हमें 20.18 AMU निकलेगा। वो कैसे फाइंड करेंगे आइए वो भी देखते हैं। हमें सबसे पहले करना क्या है, हमें मैथ स्पेक्ट्रोमीटर से ये ग्राफ पेंट कर दिया। हमें यहाँ से नंबर ऑफ आइसोटोप्स भी पता चल गए, उनके मैसेज भी पता चल गए, उनकी अबंडेंस भी पता चल गई, रिलेटिव अबंडेंस रिलेटिव परसेंटेज जो थी उस सैंपल के अंदर वो भी हमें पता चल गई। तो हमें करना क्या है, इस एटॉमिक मास को परसेंटेज के साथ हमें मल्टीप्लाई करवा देना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देना, इसी तरह इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना। इन तीनों के आंसर को फिर हमने सम अप कर लेना, हमने जमा कर लेना। जो हमारे पास आंसर आएगा उसको 100 के साथ आप जब डिवाइड करवाएंगे तब हमारे पास 20.18 AMU एवरेज एटॉमिक मास जो है वो नियॉन का आ जाएगा, जिसे हम पीरियोडिक टेबल में या किसी भी जगह पे जब नियॉन का मास लिखते हैं तो हम ये एवरेज एटॉमिक मास लिखते हैं। तो यहाँ पर एवरेज एटॉमिक मास 20 वाला आइसोटोप उसको परसेंटेज 90.92 के साथ मल्टीप्लाई किया, उसमें हमें ऐड कर देना है 21 वाला उसका जो आइसोटोप और उसकी परसेंटेज 0.267 ऑलमोस्ट 22 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करके 100 पे जब डिवाइड कर पाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 20.18 AMU। ये एवरेज एटॉमिक मास होगा नियॉन का। तो ये एक्सरसाइज का बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो ये भी आपने लाजमी से याद करना है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो की आपको समझ लगी होगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह का हामी नसीब।